श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मलमास का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को मलमास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। मैंने ये शुभकामनाएं आपको क्यों दी पता है आपको? मलमास का ये महीना सावन के महीने से कम नहीं माना जाता है। जितना रुद्राभिषेक सावन में नहीं होता है उससे कहीं ज़्यादा रुद्राभिषेक मलमास के महीने में होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग के मैसेज आए थे कि भैया पूज्य गुरुजी ने लोटे के ऊपर लोटे को रखने के एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था। इसकी बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो, मलमास का जो महीना होता है या फिर इस महीने को आप अधिक मास, मतलब मलमास को अधिक मास नहीं बोलते, बट अब इस बार जो मलमास पड़ा है उस महीने में अधिक मास है, तो इसीलिए अधिक मास में गर्मी बड़ी पड़ रही है। आपको पता है, आप गर्मी को इस बार फील भी कर रहे होगे अच्छे तरीके से। अभी नौतपा लगा नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी देख रहे हो अपनी प्रचंड सीमा पे है। आपके घर में मिट्टी का कलश होना ही होना चाहिए, ठीक। एक मिट्टी का कलश होना चाहिए, अनिवार्य है। जैसे मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कोई भी कलश ले लीजिएगा, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, अलग अलग प्रकार के ले सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें चाहिए तो 2 पात्र, लेकिन उनमें से एक पात्र मिट्टी का कलश होना अनिवार्य है। चाहे मिट्टी का पात्र पुराना ही क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है, बट होना चाहिए। बातें क्लियर हो रही हैं मेरी ना? चलो, इतनी बातें हो गई। सॉरी। अब आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से कलश की। अब यहाँ पर तो आप लोग को छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, क्या? तांबे का। मन हो तांबे का ले लो, मन है पीतल का ले लो, मन है गिलास ले लो, जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इस प्रकार से गिलास, और अपने घर परिवार में तो गर्मी में तांबे के बर्तन में पानी पीने से पेट की समस्या दूर होती है, तो इसलिए मैंने ये भी दिखा दिया है ताकि आप चाहो तो जग से चढ़ा सकते हो, गिलास हो तो गिलास से भी, ठीक है ना। बाकी पानी भी पिया करो भाई सभी लोग तांबे के पात्र में, पेट से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। बातें क्लियर है? अब ले तो लिया सब कुछ आपने। आपको अपनी हथेली पर एक पात्र को नीचे रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पात्र की फ़ोटो बना दी, और दूसरा पात्र ठीक इस पात्र के ऊपर। खाली पात्र नहीं रखेंगे, दोनों पात्र में पहले जल भर लेंगे अपने घर से, और एक पात्र को नीचे रखेंगे, फिर दूसरा पात्र उस पात्र के ऊपर रखेंगे जल भरा हुआ। कौन सा पात्र नीचे रखेंगे, कौन सा पात्र ऊपर रखेंगे, इससे मतलब नहीं है, बस एक के ऊपर एक जल होना चाहिए। फिर आप इस कलश को लेंगे। भोले बाबा को जल चढ़ाने से पहले आप अपने पूरे घर में इस कलश को लेके घूमेंगे, और जो भी आपकी कामना होगी भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को जल चढ़ा देना है। दोनों हाथों से जल चढ़ाएंगे, जिससे एक साथ जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़े। एक नियम यहाँ पर होगा, शायद आपको समझ में नहीं आया है, वो नियम समझा दो। जब दोनों हाथों से जल चढ़ाया जाता है तो उसका एक नियम होता है। जैसे ये मान लो भोले बाबा की पिंडी है, ठीक। आप एक पात्र से जल यहाँ चढ़ा रहे हो और दूसरे पात्र से जल ऐसे चढ़ा रहे हो। नियम क्या कहता है पता है आपको? नियम कहता है कि जल जब चढ़ा रहे हो तो उसकी जो धार हो वो अलग अलग स्थानों पे ना पड़े। भले ही दोनों हाथों चढ़ा रहे हो, लेकिन जब जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर गिरे तो ये जल क्या हो जाए, रास्ते में ही एक हो जाए, और एक ही धार में दोनों हाथों से जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ना चाहिए। तब जाकर के उस जल के चढ़ाने का जो महत्व होगा वो आपको मिलेगा। बातें क्लियर हो रही क्या? जितना मुझे पता था आप सभी को समझाया मैंने। कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, या मलमास में सावन में रुद्राक्ष पहनने का आपका शौक़ है, बहुत ही कम प्राइस में इस टाइम पे ऑफ़र चल रहा है। समय की कमी है इसलिए ऑफ़र नहीं बता रहा हूँ, बट ये ऑफ़र आपको इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। बहुत कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में रुद्राक्ष, असली सिद्ध रुद्राक्ष आपको मैं देने वाला हूँ, आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आती हो लाइक करेंगे। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।